नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर में ढेर सारी कंपनियों को राहत मिली है, वहीं कुछ कंपनियों पर एक्शन भी हुआ है। बहुत सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट भी चेंज की गई है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। तो दो कंपनियां इसमें डाली गई हैं। इन दोनों कंपनियों के नाम आप देख सकते हैं, एक्टिव क्लोथिंग को लिमिटेड, सिटी पोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। वहीं 5 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। एक है नैकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड, राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड और स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं, करीब 3 कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। यहाँ से निकालकर इनके नाम के आगे @ और डॉलर का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ नीचे दिया गया है कि एसएमई स्क्रिप्ट में डॉलर वाले सिंबल की शेयरों को डाला गया है और @ वाले शेयरों को डाला गया है, जबकि डॉलर वाले शेयरों को ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। बात करें तो इसमें एक कंपनी पर एक्शन हुआ है, पटीदार बिल्डकॉन लिमिटेड है। वहीं करीब 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी उनका स्टेज चेंज किया गया है। एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड, इसको अब स्टेज 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके नाम के आगे दिया हुआ है कि अब इसको किस स्टेज में डाला गया है। ऐसे ही बीआईएल फिल्म्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड, रुद्रा इकोवेशन लिमिटेड, टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है, जबकि राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है और जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड को स्टेज 3 में, हापटाउन राजो इंजीनियर्स लिमिटेड, इन कंपनियों को स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है अपर स्टेप से निकालकर, यानी इनको राहत दी गई है, इन पे निगरानी थोड़ी कम कर दी गई है। करीब 15 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। अच्युत हेल्थ केयर, अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन लिमिटेड, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, कैप्रिहेंस इंडिया लिमिटेड, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, डीजेएस स्टॉक एंड शेयर्स लिमिटेड, ली नी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, विकास रेल विकास निगम यानी आरबीएनएल लिमिटेड को भी बाहर कर दिया गया है। राम रतन वायर्स लिमिटेड, सेक मार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड, शिव टेक्सॉन लिमिटेड और सिस्टमैटिक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड, टीसीएम लिमिटेड, वेलन होटल्स लिमिटेड, विंडलास बायोटेक लिमिटेड, इनको भी बाहर किया गया है ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से। सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो डीजेएस स्टॉक एंड शेयर लिमिटेड, मजडा लिमिटेड, ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनियां ईएसएम फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जो बीएसई की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है उसमें ये नजर आ रही है। आईजीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंदोर इंडस्ट्री लिमिटेड, लोरजीनी अपीयरेंस लिमिटेड, म्यूलर फिप्स इंडिया लिमिटेड और सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनको हायर स्टेज में मूव किया गया। वहीं आलम स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमेलगेंटला सिक्योरिटीज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड, एम्बिशियस प्लास्टो मैक कंपनी लिमिटेड, अनिरिति वेंचर्स लिमिटेड को लोअर स्टेज में डाला गया है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जो लोअर स्टेज में डाली गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं, अतिशय लिमिटेड, बेसिल फार्मा लिमिटेड, भाटिया कलर केम लिमिटेड, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, सीडीजी लिमिटेड और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, कंफोर्ट कमोड्रेट लिमिटेड, क्रिएटिव आई लिमिटेड, एफजीपी लिमिटेड, फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, गरवारे मरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गेटलॉन्ग एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड, जीटीटी डाटा सॉल्यूशंस लिमिटेड, ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड, एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड, हाईलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, इंडिया बल्स
एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनस्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड, झंडेवालाज फूड लिमिटेड, जिंदल कैपिटल लिमिटेड, कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, केया लिमिटेड, की कॉरपोरेशन लिमिटेड, केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और कुबेर उद्योग लिमिटेड, ये कंपनियां लोअर स्टेज में डाली गई हैं ईएसएम फ्रेमवर्क में। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मैनब्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैकनेली भारत इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड, मेसन वाल्व इंडिया लिमिटेड, एमएफएस इंटरकॉर्पोरेट लिमिटेड और नानावती वेंचर्स लिमिटेड, नीला स्पेस लिमिटेड, ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, ओमनी टेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, ओवोबेल फूड्स लिमिटेड, प्योज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड, क्वांटम बिल्टेक लिमिटेड, रदान मीडिया वर्क्स इंडिया लिमिटेड, राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, रेजेंसी क्रेमिक्स लिमिटेड, रेजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रॉयल सेंस लिमिटेड, एसएम गोल्ड लिमिटेड, शाह अलायंस लिमिटेड, सुकारा ज्वेलरी लिमिटेड, सिल्वर ओका इंडिया लिमिटेड, सोवरजीन डायमंड लिमिटेड, सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड, सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, तहमार एंटरप्राइज लिमिटेड, तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड, ट्रांसवारंटी फाइनेंस लिमिटेड, ट्रेवल एंड रेंटल लिमिटेड, ट्री हाउस एजुकेशन एंड एसोसिएशन लिमिटेड, ट्राइडेंट टेक्सफॉब लिमिटेड और उषा किरण फाइनेंस लिमिटेड, विपुल लिमिटेड, वर्धी इंजीनियरिंग वर्क्स इंडिया लिमिटेड और यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये कंपनियां जो हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क के लोअर स्टेज में की गई हैं, यानी स्टेज 1 में शिफ्ट की गई हैं। वहीं करीब 29 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर हुई हैं, एमको इंडिया लिमिटेड, अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आशिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, अशोका मैट कास्ट लिमिटेड, बड़ौदा एक्सटेंशन लिमिटेड, सीता इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, साइबर टेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, डिंगडीगुल फार्मर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, फॉर्चून इंटरनेशनल लिमिटेड, हैरिस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लिमिटेड, हवा इंजीनियरिंग लिमिटेड, हेल्पेज फाइनलीज लिमिटेड, नागरिका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और नलिन लीज फाइनेंस लिमिटेड, पेवना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पोकल एंटरप्राइज लिमिटेड, रवि कुमार डिस्टिलरी लिमिटेड, एस&एस पावर स्विच केयर लिमिटेड, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, श्रीकोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सॉफ्ट सोल इंडिया लिमिटेड, श्री लक्ष्मी सरस्वती टेक्सटाइल अर्नी लिमिटेड, तराई टी कंपनी लिमिटेड और ट्रस्ट वेब सिक्योरिटीज लिमिटेड, वेट स्विच गियर एंड केबल लिमिटेड, WH ब्रैडी कंपनी लिमिटेड, विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यस इनोवेंचर्स लिमिटेड, ये कंपनियां ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर कर दी गई हैं। बीएसई की तरफ से सर्किट लिमिट वाली जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 103 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि रुद्रा इकोवेशन लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है। वहीं डिंगडीगुल फार्म प्रोडक्ट्स की 20% हुई है, वेटो स्विच गियर एंड केबल्स की 20% हुई है, पोकल एंटरप्राइजेज की 20% हुई है, साइबर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर की 20% हुई है, यश इनोवेंचर्स लिमिटेड की 20% हुई है, नागरिका एक्सपोर्ट्स की 20% हुई है, वेंसम टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20% हुई है, अमल लिमिटेड की 10% हुई है, जीजी ऑटोमेटिव गियर्स लिमिटेड की 10% हुई है, पवना इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 10% हुई है, आशिका क्रेडिट कैपिटल की 10% हुई है, हरीश टेक्सटाइल इंजीनियर्स की 10% हुई है, अशोका मैकटेक लिमिटेड की 10% हुई है, हवा इंजीनियर्स लिमिटेड की 10% हुई है, तराई टी कंपनी लिमिटेड की 10% हुई है, एमको इंडिया लिमिटेड की 10% हुई है, सीता इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई, WH ब्रेडी एंड कंपनी लिमिटेड की 10% हुई है। इसके अलावा DJS स्टॉक एंड शेयर्स लिमिटेड की 5% हुई है। जबकि बात करें हम सार्थक इंडस्ट्री लिमिटेड की तो इसकी अब सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। एनकोड पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है, न्यूट्रो इंडिया बोल्स लिमिटेड की भी 5% हुई है, श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड की भी 5% हुई है, इंडोकेम लिमिटेड की 5% हुई है, FGP लिमिटेड की भी 5% हुई है, पशुपति आचार्य लॉन लिमिटेड की 5% हुई है और
अमलगमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड की भी 5% है, ये की कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 5% है, गरवारे मरीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं। उषा किरण फाइनेंस लिमिटेड, विपुल लिमिटेड, CNI रिसर्च लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैनप्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडिया स्टील वर्क्स लिमिटेड, शाहलॉयज लिमिटेड, MFS इंटरकॉर्प लिमिटेड, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ओमनीटेक्स इंडिया लिमिटेड, रेजेंसी क्रैमिक लिमिटेड, तहमार एंटरप्राइज लिमिटेड, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, सुकारा ज्वेलरी लिमिटेड और सोवरजेन डायमंड लिमिटेड, VCIL फार्मा लिमिटेड, एम्बिशियस प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड, ज्ञान डेवलपर्स बिल्डर्स लिमिटेड, KJMC फाइनेंस लिमिटेड, प्योस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिंदल कैपिटल लिमिटेड, GTT डाटा सॉल्यूशंस लिमिटेड, यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, अनिरित वेंचर्स लिमिटेड, ओवेल फूड्स लिमिटेड, सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, इंस्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड, HB पोर्टफोलियो लिमिटेड, क्रिएटिव आई लिमिटेड, मैकनेली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड, ट्रांसवारंटी फाइनेंस लिमिटेड, राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, तारापुर ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, CIL, नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ट्री हाउस एजुकेशन एसोसिएशन लिमिटेड, कंफर्ट कमोडरेट लिमिटेड, CDG पेट्रोकेम लिमिटेड, चंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, क्वांटम बेल्टेक लिमिटेड, अतिशय लिमिटेड, अलान स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या लिमिटेड, थिंकिंग पिक्चर्स लिमिटेड, कुबर उद्योग लिमिटेड, हाईलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड और ट्राइडेंट टेक्स फैब लिमिटेड, SM गोल्ड लिमिटेड, नीला स्पेस लिमिटेड, इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, राजधान मीडिया बॉक्स लिमिटेड और झंडेवालाज फूड्स लिमिटेड, गेटालॉन्ग एंटरप्राइज लिमिटेड, भारतीय कलर लिमिटेड, सनराइज एफिशिएंसी मार्केटिंग लिमिटेड, नानावती वेंचर्स लिमिटेड, ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड और मेसन वॉल्व्स इंडिया लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई। जबकि वहीं रॉयल सेंस वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ट्रेवल एंड रेंटल्स लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। मुलर फिल्म्स इंडिया लिमिटेड, कंदौर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, IGC इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लॉर्जेनी अपीयरल सियाराम्स रिसाइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो ये अपडेट जो है, ये जो बदलाव हुआ है ESM लिस्ट में और सर्किट लिमिट में, ये सारे के सारे इफेक्टिव सोमवार से माने जाएंगे, यानी कि 20 जनवरी से ये इफेक्टिव माने जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।